हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूँ चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स। दिस इज़ चैप्टर नंबर 3। इसकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे 3.4। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊँगी कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। What are the factors of 4 and 18? The factors of 4 are 1, 2 and 4। जिससे कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है वे उसके नंबर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं वे इसके। फैक्टर्स ऑफ 18 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। अब हम 4 और 18 के फैक्टर्स में से एक कॉमन देखेंगे जो दोनों के अंदर हैं। 1 एंड 2, ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये 4 का भी है 1 और 8 का भी है। ऐसे ही जो 2 है ये 4 का भी है और 18 का भी है। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं 1 एंड 2, दीज आर फैक्टर्स ऑफ बोथ 4 एंड 18। दीज आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18। हम फैक्टर्स करेंगे 4 के, उसके बाद करेंगे 18 के। जो दोनों में कॉमन होगा वो कॉमन फैक्टर होगा। एग्जाम्पल बी करेंगे। व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 15? दीज टू नंबर्स हैव ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर। ऐसे ही 7 और 16 है हमारे नंबर्स, तो इनमें भी हमारे सिर्फ 1 एज ए कॉमन फैक्टर आएगा। तो 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड co-prime numbers. Thus 4 and 15 are co-prime numbers. 7 and 15, 12 and 49, 18 and 23, these are also co-prime numbers. अभी हमने दो नंबर के फैक्टर्स किए हैं। अब हम करेंगे 3 नंबर्स के फैक्टर्स। कैन वी फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 12 एंड 16? 4 के फैक्टर्स 1, 2 एंड 4। फैक्टर्स ऑफ 12 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1, 2, 4, 8 एंड 16। तो हम इन तीनों के फैक्टर्स ये हमारे सामने लिखे हुए हैं। अब हम इनमें से कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं? 1 है, ये तो सभी में होता है। इसके अलावा यहाँ पे 2 है और ये 4 है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 12 एंड 16। आप ये क्वेश्चन खुद करके देख सकते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8, 12 एंड 20, 9, 15 एंड 21। नाउ वी विल डू कॉमन मल्टीपल्स। हम सिंपल मल्टीपल्स कर चुके हैं, अब हम करेंगे कॉमन मल्टीपल्स। व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6? मल्टीपल्स ऑफ 4 आर, आप 4 की टेबल लिख देंगे इसमें, या इससे आगे तक लिख सकते हैं इसको। इसके बाद हम 6 की टेबल लिखेंगे, ये हो जाएंगे हमारे 6 के मल्टीपल्स। अब हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा है। देखो आप, ये 12 4 में भी है और ये 6 में भी है। ऐसे ही 24 ऊपर भी है और 24 नीचे भी है। तो 12 एंड 24, ऐसे ही अगर हम इस टेबल को 4 की टेबल को आगे लिखेंगे 28, 32, 36, तो यहाँ पे ये 36 आ जाएगा। तो 12, 24 और 36, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 4 एंड 6। तो हम इनको बोलेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। फाइंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 5 एंड 6। हम इसमें टेबल लिख देंगे 3 की 36 तक, 5 की लिखेंगे मल्टीपल्स 35 तक लिखेंगे, और मल्टीपल्स ऑफ 6 के लिखेंगे हम। इसको कंप्लीट कर देंगे हम इसको 36, 42, 48, 54, 60। अब हम इनके मल्टीपल्स में से देखेंगे कि तीनों के अंदर कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन मल्टीपल्स हमारे क्या क्या हैं? एक तो हो गया 30 और दूसरा हो जाएगा हमारा 60। इसके लिए हमें 3 की टेबल को अप टू 60 तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। ऐसे ही 5 टेबल को
हमें 60 तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। और ये हमारे आगे कॉमन मल्टीपल्स 30 एंड 60। राइट ए फ्यू मोर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 5 एंड 6। हम आगे भी इन टेबल्स को एक्सटेंड करके कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे एग्जाम्पल। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75, 60 एंड 210। सबसे पहले हम 75 के फैक्टर्स लिखेंगे। 1, 3, 5, 15, 25 एंड 75। फैक्टर्स ऑफ 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30 एंड 60। हम 60 को जैसे फैक्टर्स लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 और 60 तो होते ही हैं सबके फैक्टर्स, कोई भी नंबर है। तो यहाँ पे 0 है 1 डिजिट, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। अब इसका सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो 6 है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 20 आएगा। यहाँ पे 20 लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे 20 लिख देती हूँ, ठीक है। इसको फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये 15 आ जाएगा। लास्ट में 0 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आ गया 12। लास्ट में 0 है तो ये 10 से भी डिवाइड होगा, तो ये आ गया 6 और 10। 6 से डिवाइड कर लो 10 आएगा, 10 से डिवाइड करो 6 आएगा। ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 60। ऐसे ही करेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 210। 1, 210, 1 डिजिट पे 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2, 105। सम करेंगे डिजिट्स का, 2, 1, 3। 3 से डिवाइड करेंगे, इधर आ जाएगा 70। अब ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसके 1 डिजिट है वो 0 है। तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारा 42। अब ये हमारा जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये 6 से भी डिवाइड होगा, तो 6 से डिवाइड करेंगे इसको हम, ये आएगा हमारा 35। उसके बाद ये 7 से डिवाइड होगा तो हमारा आएगा 30। उसके बाद ये 10 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा आ गया 21। जब ये 2 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये 14 से भी डिवाइड होगा, तो 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं 75, 60 और 210 में। तो 1 तो सब में है, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे आप, इसमें 3 है ऊपर, यहाँ भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। यहाँ पे 15 है, यहाँ भी 15 है और ये यहाँ पे 15 है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1, 3, 5 और 15। ये तो किया हमने कॉमन फैक्टर्स। अब हम एक एग्जांपल लेंगे कॉमन मल्टीपल्स का। फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 एंड 9। मल्टीपल्स ऑफ 3, आप 3 की टेबल को 30 से आगे तक लिखेंगे, 48 तक लिख रखी है इसमें। 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे 48 तक। मल्टीपल्स ऑफ 9 लिखेंगे 81 तक। हमने इसमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, तो एक तो हो जाएगा हमारा 36 और ये 36। इसके अलावा होगा हमारा 72, तो आप इन दोनों टेबल्स को एक्सटेंड करके 72 तक लिखेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट 3.4। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स करेंगे आप 20 और 28 की। 20 के फैक्टर्स लिखेंगे आप, इसके हो जाएंगे फैक्टर्स 1 से डिवाइड होगा 20 आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ 28 के लिखेंगे 1, 28। 2 से डिवाइड करेंगे 14 आ गया। 4 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। अब इन दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है, 1 है, 2 है, 4 है। तो कॉमन फैक्टर्स 20 और 28 के क्या क्या आ जाएंगे, 1, 2 एंड
4। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25। अब हम 15 और 25 के कॉमन फैक्टर्स करेंगे। पहले करेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 15। 15 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 25, 1 5 25। आप 5 को सिंगल टाइम भी लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि रिपीट फैक्टर्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स देखेंगे आप इसमें कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। 1 है दोनों के अंदर और 5 है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 क्या क्या हो जाएंगे, 1 एंड 5। अब करेंगे हम इसका सी पार्ट, दैट इज़ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50। सबसे पहले करेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 35। 35 के फैक्टर्स 1 और 35 लिखेंगे। फिर ये वंस डिजिट पे 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 7 जा 35, तो 5 और 7। अब करेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 50। 1 50, 2 से डिवाइड करेंगे 50 को 25, 5 से डिवाइड करेंगे 10। इसको ये हमारे रिपीट हैं, इनको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स हो गए हमारे 35 और 50 के 1 एंड 5, 1 और 5 हो गया। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 120। पहले हम 56 के फैक्टर्स लिखेंगे। 1 56, 2 28, 4 14, 7 8, 7 और ये 8। अब हम करेंगे फैक्टर्स ऑफ 120। फैक्टर्स ऑफ 120 करने के लिए सबसे पहले हम 1 लिखेंगे और दूसरा इसका आ जाएगा 120। उसके बाद इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इस साइड आ जाएगा राइट साइड 60। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 3 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 40। अब हम करेंगे इसको 4 से डिवाइड तो हमारा आ जाएगा 30। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24, ठीक है। और अब हम इसको करेंगे 6 से डिवाइड। 6 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा और 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। 1 है दोनों में, 2 है, 4 है और 8 है। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 1 2 4 एंड 8। ये फैक्टर्स ऑफ 120 है। थोड़ा सा ये कंजेस्टेड सा हो गया है तो मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 8। 8 के बाद आएगा हमारा 15। 15 के बाद आएगा 20, 24, 30, 40, 60 और ये 120, ठीक है। ये मैंने इसको दोबारा लिख दिया है। फैक्टर्स ऑफ 120, 1 2 3 4 5 6 8 15 20 24 30 40 60 एंड 120। तो आप कॉमन फैक्टर्स देखें। ऊपर वाले में 1 है, नीचे भी 1 है। ऊपर वाले में 2 है, नीचे भी 2 है। ऊपर वाले में 4 है, नीचे भी 4 है। ऊपर वाले में 8 है, नीचे भी 8 है। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए 56 और 120 के, 1 2 4 एंड 8। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, वहाँ पे हमारे दो नंबर दिए हुए थे, लेकिन ये जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे 3 नंबर्स दे रखे हैं। तो हम अब इन 3 नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 4 लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 2 एंड 4। फैक्टर्स ऑफ 8 लिखेंगे तो 1 2 4 8। 12 के फैक्टर्स लिखेंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। अब कॉमन फैक्टर्स देखेंगे
कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। तो 4, 8 और 12 के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ गए हमारे पास, 1, 2 एंड 4। नाउ बी पार्ट, 5, 15 एंड 25। हम इनके अलग अलग फैक्टर लिखेंगे और फिर उनमें से कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 5, 1 एंड 5। फैक्टर्स ऑफ 15, 1, 3, 5, 15। फैक्टर्स ऑफ 25, 1, 5, 25। यहाँ पे 5 रिपीट होता है इसलिए मैंने इसको 1 टाइम लिखा है 5 को। अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। इनके अंदर 1 है तीनों में और ये 5 है, तो हमारे कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1 एंड 15। नाउ वी विल डू थर्ड क्वेश्चन। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। हमें मल्टीपल्स निकालने हैं, कॉमन मल्टीपल्स 6 और 8 के। तो पहले हम मल्टीपल्स लिखेंगे 6 के, तो आप इसकी टेबल लिखेंगे 72 तक। तो यहाँ तक तो 60 की टेबल हो गई। उसके बाद हमें 6 ऐड करेंगे, 66, उस पर 6 ऐड करेंगे 72। फिर लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 8। यहाँ पे हमने 8 की टेबल लिख देनी है सिर्फ। अब देखेंगे कौन से नंबर्स इन दोनों में कॉमन है। 24 है कॉमन दोनों में, 48 है कॉमन दोनों में, एक है 72। तो हमारे कॉमन मल्टीपल्स हो गए 24, 48 और 72। अब करेंगे हम इसका बी पार्ट, 12 एंड 18। हमें 12 और 18 के मल्टीपल्स निकालने हैं, कॉमन मल्टीपल्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 12। क्या क्या आ जाएंगे मल्टीपल्स ऑफ 12? 12 की हम टेबल लिख देंगे कंप्लीट 120 तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, 18 के मल्टीपल्स लिखेंगे। तो 18 की जो टेबल है वो हम लिख देंगे इसमें। अब देखो इसके अंदर कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या है। सबसे पहले हमारा कॉमन मल्टीपल है 36, दोनों में आता है ये। उसके बाद है 72, उसके बाद है 108। तो आप अगर फैक्टर्स करते हैं, कॉमन फैक्टर्स करते हैं या कॉमन मल्टीपल्स करते हैं तो आपको टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अगर टेबल अच्छे से लर्न होंगी तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। तो आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपनी एक बार टेबल्स को अच्छे से लर्न कर लें। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18 क्या क्या हो गया हमारे, 36 हो गया, 72 हो गया एंड 108 हो गया। हमारे क्वेश्चंस 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, मैं आपको इसके जो 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वे कराऊंगी। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय बच्चों।